जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन और धर्म दर्शन में देखा जाए तो सबसे पहला जैन धर्म आता है। तो जैन जो शब्द है ये जिन शब्द से बना है और इसका शब्द अर्थ होता है अपनी ही ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। ठीक है। इसके जो सबसे प्रथम प्रवर्तक थे उनका नाम था ऋषभ देव। ये पहले तीर्थंकर थे। ठीक है। और ये जो धर्म है ऋग्वैदिक कालीन है, लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। इसमें जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर कहते हैं कि जो इनको प्रवर्तक या सुधारने की परंपरा चली आई उनमें एक के बाद एक व्यक्ति जुड़ता गया, उनका क्रम है ये। 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में सबसे पहले ऋषभदेव, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है 23वें और 24वें माने जाते हैं। ठीक है। इन्हीं को ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। ऐतिहासिक पुरुष क्योंकि इन्होंने ही इस धर्म को ज्यादा मान्यता दिलाई। ठीक है। अब हम इनमें जिन ऋषभदेव के बाद जिनको पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ठीक है। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई तीर्थंकर इनमें नहीं जन्म लिया। इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। एक मिनट। ठीक है। और जो बुद्ध थे वो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, सॉरी, ये 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के घर का त्याग किया था। उनका नाम था नंदीवर्धन। और इनको 12 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है। एक साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष के
इनका जो प्रथम शिष्य था प्रथम शिष्य या भिक्षु उनका दामाद था, जो जमाली नाम था, और यही बाद में इस जैन धर्म में फूट ला देता है। ठीक है। जो प्रथम भिक्षुणी थी वो चंदना नाम था, जो दधिवाहन ये चंपा के नरेश थे। इनकी पुत्री थी। प्रथम भिक्षुणी चंदना, जो दधिवाहन चंपा के नरेश थे, उनकी पुत्री थी। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न। पहला है सम्यक श्रद्धा, या दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण। या चरित्र। ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। और पंच महाव्रत हैं। सॉरी, पंच महाव्रत हैं इनके। क्या लिख रहा हूँ मैं? पंच महाव्रत, पंचव्रत भी कहते हैं, पंच महाव्रत भी कहते हैं। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा है अस्तेय, पांचवा है ब्रह्मचर्य। ठीक है। पहले जो चार हैं, 1 2 3 4, ये पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। और लास्ट बाद में महावीर ने ये ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया इसमें, तो 5 हो गए। ठीक है। एक शब्द आता है इसमें, 2 शब्द काफी इंपॉर्टेंट है जो इस साल पूछे भी जा सकते हैं 2026 में। इसका पता नहीं, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षुक में भूख प्यास सर्दी गर्मी सहने की क्षमता होनी चाहिए, और जिसके अंदर क्षमता होनी चाहिए उसी को कहते थे परीक्षा। ठीक है। इसमें भूख प्यास आदि सहने की क्षमता। ठीक। ये कम पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो दूसरा है, एक है सन्नी लेखना।
सन लिखना है, सन नहीं लिखना। हाँ, सन लिखना, सॉरी। सन लिखना, ये एक तरह का आत्महत्या था। जब जीवन किसी भी दुखद बीमारी या कुछ ही और चीजों से अगर लगे कि जीवन जीना दूभर है, मुश्किल हो रहा है, तो वो खाना पीना सब कुछ त्याग करके आत्महत्या कर लेता था। सुसाइड करने का ये प्रावधान, अपने प्राणों का अंत करने की सुविधा जैन धर्म में देती है। जैन धर्म इसको अलाउ करता है, तो इसी को संलेखना कहते हैं। इसलिए इस साल इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी उच्चतम न्यायालय ने एम्स में कोई एक कोमा में व्यक्ति था, उसको मरने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो 12 या 13 साल से कोमा में था। उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए हो सकता है ये पूछा जा सके कि संलेखना जो है या ऐसी सुविधा हमारे भारतीय ग्रंथों में कहाँ मिलता है या कौन से धर्म में बताया गया है, तो जैन धर्म में है ये। ठीक है। एक स्यादवाद आता है। स्यादवाद में अलग से जब इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा। अभी तो ये जीके के तौर पे आप याद कर सकते हैं ये पूरे वीडियोस को। बाकी जीएस की तरह जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिस्क्रिप्टिव वर्डन आएगा। तो स्यादवाद, कुछ 7 बातें कही गई हैं। स्याद का मतलब होता है शायद। तो इसमें इन्होंने दुनिया भर के जो बहस होते हैं भगवान को लेकर के और कुछ पदार्थों को लेकर के, ये है या नहीं है, तो उन्होंने 7 बातें कही हैं। इसी 7 बातें को स्यादस्ति, स्यादनास्ति, स्यादस्ति, वक्तव्यम, ऐसे करके है 7 चीजें कही गई हैं। तो उसमें शायद है, शायद नहीं है, शायद है पर कह नहीं सकते, शायद नहीं है पर कह नहीं सकते, शायद है या नहीं है कह नहीं सकते, ऐसा करके 7 बातें कही गई हैं। तो जिसमें सारा विवाद खत्म हो जाता है, आगे कुछ रह ही नहीं जाता। ठीक है। तो ये स्यादवाद इसका बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत दिया है इन्होंने। ठीक है। सिर्फ इसका उद्देश्य है दुनिया भर के मतभेदों से बचने के लिए, मतभेदों से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। इसका मैंने पहले बताया कि जो जमाली था इनका पहला भिक्षु बना था, उसी ने इसमें सबसे पहले फूड भी डाली थी। ठीक है। और इसके 2 विभाजन हुए हैं जैन धर्म के। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतंबर जो थे सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो है बिना वस्त्र के रहते थे। ठीक है। इसके जो अनुयायी थे वो थे स्थूलभद्र और इनके जो प्रवर्तक थे या जो बांटे थे वो थे भद्रबाहु। ठीक है। इनके नेतृत्व में ये चला। इनमें कुछ अंतर है, ये अंतर याद रखना। जैसा स्थूलभद्र मैंने बता दिया इसके प्रवर्तक थे और भद्रबाहु इनके प्रवर्तक थे। ये सफेद वस्त्र पहनते थे और ये निवस्त्र रहते थे। ठीक, बिना वस्त्र के। ये लोग मानते थे कि महावीर का विवाह हुआ था
और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका दामाद जमाली था, लेकिन ये लोग कहते थे कि ये अविवाहित थे और जमाली उनका दामाद नहीं था। ठीक है। इनके अनुसार जो 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, ये कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि दोनों में है, ये स्त्री थी, लेकिन जो ये कहते हैं, ये कहते हैं मल्लीनाथ पुरुष थे। ठीक है। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक है, लेकिन ये कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ इनके श्वेतांबर और पीतांबर दो भेद थे जिनको मैंने अलग अलग डिफाइन किए, अंतर बताया। फिर इनकी कुछ संगीतियाँ होती हैं। संगीतियों का मतलब है कि जब धर्म के प्रवर्तक वगैरह बिखर जाते हैं और उनका सही से संचालन नहीं होता है, तो जो धर्माचार्य होते हैं वो जगह जगह से इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होकर के एक संगीत बनाते हैं। संगीत मतलब एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन में सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर सही तरीके से चलाने के लिए एक नियम कानून वो अपना बनाते हैं, तो उसी को संगीत कहते हैं। तो कई सारी संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है। ये संगीतियों को जैन संगीतियों का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। अब कई सारे तीर्थंकर नाम हैं, वो नाम मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, वो ऐसे 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है। नाम ऐसे मैं बता दे रहा हूँ: ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, फिर है 8वां है चंद्र प्रभु, 9वां है पुष्पदंत, 10वां है शीतलनाथ, 11वां है श्रेयंसनाथ, वासुपूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ और कुंथुनाथ, अमरनाथ, मल्लीनाथ और मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टिनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अब ध्यान रखना, ये जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ, इन्हीं को लेकर विवाद है। तो ये कुछ लोग स्त्री मानते हैं, कुछ लोग पुरुष मानते हैं। ठीक है। कंफर्म नहीं है कि ये स्त्री थी पुरुष थे, लेकिन अगर कभी एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सी स्त्री थी तो आप मल्लीनाथ पे टिक करेंगे। ठीक है। क्योंकि दूसरे पे किसी विवाद ही नहीं है, तो अगर होंगे तो यही होंगे। ठीक है। फिर इनमें कुछ साहित्य हैं, आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, ये सब पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। ये मोटा मोटा था इनका। जैन धर्म में कुछ खास नहीं है। अब इम्पोर्टेंट आता है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म, इनके जो प्रवर्तक थे वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है मृत्यु अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। 563 और कहीं कहीं पे 567 ईसा पूर्व, ये दो तिथियां हैं, पर ज्यादातर 563 ही लिखा रहता है। कहीं कहीं लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी यह नेपाल की तराई में स्थित है। इनके पिता का नाम जो था शुद्धोधन था। पिता जो थे शुद्धोधन, और जो माता थी
इनका नाम था महामाया, सॉरी माता महामाया। ठीक है, इनको लेकर के एक कहानी है कि जब इनको गर्भ धारण हुआ तो इनको एक सपना आया, फिर उस सपने में कुछ बताया गया कि आपका लड़का ऐसा होगा, आपका लड़का वैसा होगा। फिर जब इनको जन्म होने का समय आया इनके गौतम बुद्ध जी का, तो ये अपने घर से अपने ससुर मतलब मायके जाने के लिए कहीं, तो उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। फिर ये जब रास्ते में जाती हैं तो वहाँ पे एक अच्छा सा कोई वन होता है, उस वन में बहुत अच्छे खासे फूल खिले होते हैं, वहाँ पे रुकवा करके वो वहाँ पे थोड़ा टहलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए जाती हैं और वहीं पे उनका प्रसव शुरू होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कुछ ऐसे हुआ था। ठीक है, और उस इनके जन्म से पहले ही कुछ भविष्यवाणियां कर गए थे विद्वान लोग, ज्योतिष लोग। तो माता का नाम महामाया। माता के इनके जन्म के बाद ही इनकी मम्मी का मृत्यु हो गया था, तो जो इनका पालन पोषण था, इनकी मौसी मौसी तो थी, लेकिन बाद में इनके पिता ने उनसे शादी कर ली थी, तो मौसी ही लग रही थी, लेकिन वो मौसी का मतलब होता है कि माँ की बहन, लेकिन उससे भी ये शादी किए हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, गृह त्याग। इसी को गृह त्याग की जो क्रिया है, इस क्रिया को जैन धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में जब ये गृह त्याग किए थे, तो इसी क्रिया को ये महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। फिर ये जहाँ तपस्या कर रहे थे, उरुवेला उरुवेला नामक स्थान पे एक सुजाता नाम की महिला ने इनको खीर खिलाया था। कुछ लाई थी भोज्य पदार्थ, कुछ लोग खीर कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं, ये नहीं पता, लेकिन कुछ भोजन लाई थी। तो कहीं कहीं पे खीर का उल्लेख मिलता है, तो उसी खीर को खाने से पहले उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने खीर का ग्रहण किया था। ठीक है, तो उरुवेला नामक स्थान पे उरुवेला। और जब ये धर्मोपदेश, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका उपदेश देने के लिए ये एलिजिबल हो गए, तो जब इन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया, सॉरी, इसी को कहते हैं धर्मोपदेश दिया, इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया, प्रथम उपदेश बनारस के सारनाथ में जाके दिया, सॉरी सारनाथ, सारनाथ वाराणसी में है कि बिहार में है, मुझे ध्यान नहीं है, और सारनाथ में दिया था। ठीक है, बनारस में ही है, तो ये सारनाथ में जाके दिए थे। और इनका एक, जो आपने पढ़ा होगा कि देवदत्त नाम का एक चचेरा भाई था, वो इनको 2 से 3 बार मारने का प्रयास किया था, पर वो असफल रहा, बाद में इनका शिष्य बन गया वो। जब इनका ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त के 5 वर्ष बाद
5 वर्ष के बाद इनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। इसके कहने पे इन्होंने संघ में स्त्रियों के आने का आग्रह किया और उसकी आज्ञा दे दी। तो जो सबसे पहली स्त्री थी तो इनकी मौसी थी, जो प्रथम भिक्षुणी बनी थी। और यही फैसला इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा विनाशिता की ओर ले गया, क्योंकि स्त्रियों के प्रयोग से ही इस धर्म में तमाम तरह की बुराइयां आना स्टार्ट हो गई। फिर इसके पतन के कारण में देखेंगे, एक तो ये भी है, दूसरा चीज़ है फिर भाषाओं का भी फर्क आ गया। संस्कृत पहले ये पाली भाषा में हुआ करता था, जो जनसाधारण की भाषा थी। फिर बाद में संस्कृत भाषा ने पकड़ लिया उसका जोर, फिर ये ब्राह्मण धर्म की तरह हो गया। तो बड़ा मुश्किल हो गया इसको चलना, तो इसलिए भारत में इसका विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। और इनका 80 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 80 वर्ष बाद इनकी जब मृत्यु हुई, अब 563 माइनस 80 कर दो, तो यहाँ से आ गया 3 में से 3। ठीक है, फिर यहाँ से 16 में से 8 गए तो 8, 4, लगभग 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु होने के क्रिया को जो कहते हैं, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्योंकि जब इतने बड़े सन्यासी या परोपकारी आदमी की जब मृत्यु होती है तो कोई ना कोई संज्ञा दी जाती है अच्छी सी। तो वो एक अच्छी सी संज्ञा क्या है, अब इसी को मोक्ष कहते हैं हिंदू धर्म में, मोक्ष। ठीक है, और महापरिनिर्वाण, और उसमें भी तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से मरने की क्रिया का नाम दिया गया है। तो इसी तरह जब ये मरे थे तो इनका नाम, वो उस मरने की क्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया था। अब इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जो इन्होंने शिक्षाएं दी हैं। ये तो हुआ इन्होंने जन्म लिया, घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई तो पहला उपदेश कहाँ दिया। फिर उसके बाद इनके कुछ 4 सत्य हैं। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से है भी और जीवन की भी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हो तो आप खुद प्रबुद्ध हो जाएंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, पहला है दुख। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, सबसे पहला सत्य है दुख। फिर दूसरा है दुख समुदय। दुख समुदय, दुख समुदय को कहते हैं कि दुख अगर होता है तो किन कारणों से होता है, यानी दुख के कारणों के जो चर्चा की है वो दूसरे के अंतर्गत की है। तीसरा होता है इनका दुख निरोध। दुख निरोध, हमारा सारा जीवन इन्हीं तीनों चीजों में निकल जाता है। दुख है जीवन में, उसका कारण है, और उसके निवारण करने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, चाहे कुछ भी दुख हो। यानी कि हमारे जीवन में दुख है, उस दुख का कारण भी है, और उस कारण को हम निवारण करने के लिए जो कार्य करते हैं वो करते 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 एक दिन एक्सपायर हो जाते हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों में होते होते हम पार हो जाते हैं। तो ये रहा जो
3 और चौथा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चौथा है। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। दुख निरोध, दुखों का अंत जो है लोभ मोह तृष्णा का अंत ही। इसमें यह बताया गया है कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण दुख का निरोध हो सकता है। और दुख समुदय में बताया है कि दुख किन कारणों से होता है, इसी को कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्व समुत्पाद ये एक सिद्धांत है, यानी कि कोई क्रिया अगर ये होगी तो इस क्रिया के द्वारा ये होगी, मतलब कुछ कारण होगा तभी कोई क्रिया होगी। ठीक है। जैसे न्यूटन ने नियम दिया है दूसरा कि कोई वस्तु तब तक खड़ी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ऐसा ही है कि कार्य कारण का सिद्धांत एक तरह से कह सकते हैं। तो ये है। फिर दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसी में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग चौथे वाले में बताया गया है। 4 सत्य में जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, इसी में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अब इस अष्टांगिक मार्ग पे चल के ही मनुष्य के जीवन का जो है उद्धार होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है। निर्वाण का मतलब होता है जन्म और मरण से मुक्ति। तो अष्टांगिक मार्ग अगर हम देखें, पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी कि निर्छिर विवेके, यानी सही और गलत में फर्क करना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है सम्यक संकल्प। संकल्प इसका मतलब होता है कि तीसरा बताता हूँ। तीसरा है सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्मांत। पांचवा है सम्यक आजीव। छठवां है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। और आठवां है सम्यक समाधि। ठीक है। सम्यक दृष्टि मैंने बताया, और सम्यक दृढ़ता पूर्वक सांसारिक बंधनों का त्याग कर निर्विघ्न मार्ग का अनुसरण करना ही संकल्प है। सम्यक संकल्प का मतलब ये है कि सारे दुनियादारी छोड़ के और निवृत्त मार्ग को अपनाना ही, सांसारिक बंधनों का त्याग करना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी है सत्य प्रिय बोलना, प्रिय वाणी बोलना। और सम्यक कर्मार्थ का मतलब अच्छे कर्म करना खाली, और जीवन यापन के लिए नियोजित और सही ढंग से बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए कमा करके अपना जीवन यापन करना सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम में क्या है, शुद्ध और न्यायपूर्ण प्रणाली, जीवन यापन का जो शुद्ध जीवन यापन की प्रणाली है उसको अपनाना ही सम्यक व्यायाम है। और एक्सरसाइज वगैरह करना इसी में आता है।
दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी की हेल्प करना, सबसे अच्छा सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति क्या है? इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन किया जाता है, बुद्धि का, और चित्त की एकाग्रता यानी मेडिटेशन करना, ये है सम्यक समाधि। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो है ये पूरा 3 स्कंदों में विभक्त है। स्कंद का मतलब 3 स्टेप बनाए गए हैं। पहले को कहते हैं प्रज्ञा, दूसरों को कहते हैं सील, और तीसरा है समाधि। तो पहले में पहला और दूसरा आता है, और वाणी और कर्मांत, वाणी कर्मांत, आजीव और संयम सम्यक व्यायाम, यानी कि 1 2 3 4, 3 4 5 6 इसमें आता है, और 7वां और 8वां समाधि में आते हैं। ठीक है। इन तीनों को 7 8 को 3 स्कंदों में बांट करके, प्रज्ञा जो है सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है। सील जो है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। समाधि जो है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। अब बुद्ध धर्म जो है कारणवाद, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद, कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है। ठीक है। अब इसकी 2 शाखाएं हुई हैं। पहला हीनयान और दूसरा है महायान। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो है बौद्ध धर्म के सॉरी, ये बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन रूप है, और यह नया रूप है। ठीक है। दूसरा जो है इसमें कठोर मार्ग है। ठीक। और इसी पे चल के ही लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो है सरल मार्ग है। इसमें कहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तीसरा जो है बुद्ध को सामान्य पुरुष मानते हैं, और इसमें जो है भगवान मानते हैं। ठीक है। इसमें इनका प्रतीकों की पूजा होती है, और इसमें जो है मूर्ति की पूजा होती है। ठीक है। इसके जो ग्रंथ हैं वो पाली में रचे गए हैं, और इसके जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में रचे गए हैं। ये कर्म और धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये जो है परोपकार में विश्वास रखते हैं। ठीक है। इसका जो प्रसार हुआ है लंका, बर्मा, कंबोडिया सभी देशों में हुआ है, और इसका चीन और तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। तो मेन मेन फीचर ये है कि बौद्ध धर्म जो है सबसे प्राचीन जो है हीनयान है, और सबसे है महायान है। हम कितना भी अच्छा धर्म या चाहे विचारधारा बना लें, उसमें फूट आनी ही आनी है।
हिंदू धर्म इतना अच्छा उन्होंने लोगों ने बनाया होगा, जो भारत के सबसे पुराने ऋषि मुनि रहे होंगे। फिर वो धीरे धीरे आते आते ह्यूमन बिहेवियर खराब होता गया, व्यवहार में परिवर्तन आता गया, तब जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। जैन धर्म के साथ बाद में ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म के बाद भी उनमें दो फूट पड़ गई, हीनयान और महायान बन गया। और सोचिए, जो पहले वाले जो थे, घर का कोई बड़ा लड़का हो, वो कितना भी अच्छा कर ले, बाद में लोग कहते हैं कि भाई तुमने क्या किया। तो वैसी वाली बात है। तो अब इन्होंने भी जो इस धर्म से जब दोनों निकले थे, इनको कह दिया गया हीनयान है, जो ये सबसे पुराने हैं, और जो बाद में आए वो कह दिए हम महानयान है, महायान है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इनमें फूट पड़ी, और इनके अलग अलग फीचर हैं। ये पुराना पद्धति है सबसे धर्म का, और ये नया बाद में जन्म लिया। ये कठोर मार्ग को अपनाते हैं, ये सरल मार्ग को अपनाते हैं। इसमें गृहस्थ लोग रहते हैं, इसमें भिक्षुक लोग रहते हैं। इसमें सामान्य पुरुष बुद्ध भगवान को मानते हैं, और इसमें भगवान मानते हैं, इनको भगवान कहते हैं कि ईश्वर हैं। इनमें इनके प्रतीकों की पूजा होती है, इसमें मूर्ति पूजा होती है। और इनके जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में रचे गए थे, और ये संस्कृत भाषा में रचे गए। फिर ये कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं, ये परोपकार में विश्वास करते हैं। तो ये अलग अलग हैं। ठीक है। अब इसके कुछ उप संप्रदाय भी हुए। ये तो संप्रदाय हैं जो दो भागों में विभाजित हुए। इसके बाद भी इनके कुछ उप संप्रदाय हुए। उप संप्रदाय को मैं यहाँ नहीं लिखाऊंगा, मैं बता देता हूँ। ऐसे वैभाषिक मत है, और सौतांत्रिक मत है। ठीक है। फिर महायान के भी कुछ उप संप्रदाय हुए। योगाचार, विज्ञानवाद हुआ। फिर उसके बाद शून्यवाद हुआ, जिसके नागार्जुन जिसके प्रवर्तक बने। फिर उसके बाद बौद्ध न्याय है, न्याय दर्शन। ब्रजयान है। ठीक है। ब्रज यानी वज्रयान। और काल चक्रयान है। फिर बौद्ध संगीतियाँ हैं, बहुत बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। बौद्ध साहित्य, तो इसमें तीन ग्रंथों के नाम आया है। पहला है, इनको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक। पहला है विनय पिटक। ठीक। इसमें क्या है, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। ठीक है। और दूसरा जो है, इसको कहते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो है, ये बौद्ध धर्म के उद्देश्य हैं। बौद्ध धर्म के, सॉरी, उपदेश उपदेश इसमें दिए गए हैं। तीसरा जो है वो अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक है। ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है कथा वस्तु है, और जिसकी रचना मोग्गलीपुत्र तिस्य ने की है। तो इसमें सारी कथाएं हैं। फिर उसके बाद एक जातक कथाएं आती हैं। जातक कथाएं, ये तीनों अलग हैं। त्रिपिटक यही तीन है, एक दो तीन। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इसमें भिक्षुओं के आचरण, भिक्षुड़ियों के आचरण संबंधी नियम, बौद्ध धर्म के उपदेश सुत्त पिटक में। अभिधम पिटक में तमाम कथाएं कही गई हैं। और जो जातक कथाएं हैं, ये बुद्ध भगवान के जन्म से रिलेटेड हैं, कि उनका जन्म कैसे हुआ था, पूर्व जन्म में कैसे थे, कैसा नहीं थे, वो तमाम चीजें हैं। ठीक है।